मैं आपको मतलब सुनना चाहता हूँ, कभी हम कहीं बस स्टैंड पे या कहीं और खड़े होते हैं, छोटे छोटे बच्चे 3-3, 4 साल, 5-5, 6-6 साल के हमसे पैसे मांगने आते हैं, हम या कोई बुजुर्ग जिसके हाथ पैर नहीं, हम कहते हैं कि खुद कमा लिया अगर माते की मंगरे बोलते हैं कि, तो उसी के ऊपर था कुछ कि मजबूरी ने बना दिया मजाक बचपन का, मजबूरी ने बना दिया मजाक बचपन का, वरना खेलने की उम्र में पैसे कौन कमाता है। यहाँ कौन समझे कि मजबूरी भी कुछ होती है, यहाँ कौन समझे कि मजबूरी भी कुछ होती है। भूख के सामने आत्मसम्मान की बातें नहीं होती हैं। मर गई सब ख्वाहिशें मेरी, मर गई सब ख्वाहिशें मेरी, जब उस बच्चे की आंखों में देखी कि मजबूरी कैसी होती है। और घर गया सब पुराना, घर गया सब पुराना, मगर अनमोल लगने लगा जब खिड़की से सड़क पर झांकती हुई मैंने जिंदगी देखी है। और एकता की यही है कि थोड़ा रेप के ऊपर ही था, कुछ कविता लिखी थी, तो बताया वो कैसी लगी कि देखो आज दो सत्यों से, कि देखो आज दो सत्यों से मैं तुम्हें अवगत कराता हूँ, इंसानियत का उठ रहा जनाजा आए दिन, देखो मैं सब समझाता हूँ, रेप हो चुका है आम सी बात, देखो मैं सरकार की महानता तुम्हें इस पे बताता हूँ, दानवों की प्रवृत्ति यहाँ कहाँ कोई इंसान रहता है, रिश्तों में रिश्ता नहीं, कहीं ना कहीं कोई हवस का पुजारी रहता है। कि मैं ये नहीं कहता कि हर घर में दानव है, मैं ये नहीं कहता कि हर घर में दानव है, पर कहीं भाई, कहीं मामा, कहीं खुद बाप भेड़िया बन जाता है। चलो मान लिया एक बार की, चलो मान लिया एक बार की कपड़ों से शरीर देखकर रेप हो जाता है, पर 2 साल की 2 महीने की बच्ची का मुझे कसूर समझ नहीं आता है। कि अगर बेटी पैदा हो, अगर बेटी पैदा हो तो बाप खुशी मनाता है, मगर फिर उसे जवानी का जवान होने का डर सताता है। मगर अगर हर बेटी दुर्गा हो तो राक्षसों का डर नहीं रहता, अगर हर बेटी दुर्गा हो तो राक्षसों का डर नहीं रहता, पर एक नन्ही सी बच्ची को सही गलत कहाँ समझ में आता है। और इससे शायद बॉयज ना कर पाए पर लड़कियां रिलेट कर पाएंगी कि जरूरी नहीं है कि रेप अकेले में ही हो, पर कहीं भीड़ भाड़ में छूना, लड़कियों को पता होगा बहुत दिक्कत होती है कि गर्ल्स का टच करते हैं लड़के, उसके ऊपर था कि भीड़ भाड़ में छूना भी एक रेप में आता है, भीड़ भाड़ में छूना भी एक रेप में आता है। लड़की कुछ बोल नहीं पाती, ना वो कुछ कर पाती है, फिर वो भेड़िए का मनोबल बढ़ता जाता है, वो इंसान एक दरिंदा बनता जाता है। ऐसी रोजमर्रा की बातों पर किसका ध्यान जाता है। फिर आखिर में लड़की को घर में बिठाओ, उसके कपड़ों की वजह से ऐसा हुआ है, उसे यह समझाया जाता है। एक लड़की को देवी दुर्गा काली बताया जाता है, एक लड़की को देवी दुर्गा काली बताया जाता है, और फिर आखिर में उसे असहाय और कमजोर बताया जाता है। और अगला था कि इंसानों की इंसानियत दिन प्रतिदिन मरती जा रही है, इंसानों की इंसानियत दिन प्रतिदिन मरती जा रही है। एक लड़की के 35 टुकड़े एक के शरीर में रोड घुसा दी जाती है। हर दिन के 86 मामले कि शुक्रिया भाई शुक्रिया, कि एक लड़की के 35 टुकड़े एक के शरीर में रोड घुसा दी जाती है। हर दिन के 86 मामले, फिर भी सरकार मौन रह जाती है। देखकर ये सब बातें फिर एक बाप बेटी पैदा होने से डर जाता है। उसे डर नहीं पढ़ाने लिखाने का, पर वो हैवानों की हैवानियत देखकर डर जाता है। हैवानों की हैवानियत देख, जिस बेटी का रेप हुआ हो, जिस बेटी का रेप हुआ हो, वो बाप जीते जी मर जाता है। किसको किसी के दर्द और इंसाफ से कोई चक्कर नहीं, किसी को किसी के दर्द और इंसाफ से कोई फर्क नहीं। अपनी सुरक्षित अपने घर में, अरे दूसरों के मामले से हमें कोई भी चक्कर नहीं। कि छोटी सोच है लोगों की, छोटी सोच है लोगों की, अब बदलना होगा। छोटे कपड़ों से घर को रात को बाहर निकली थी, इस बात पर रेप हुआ है। देखो ये धकियान उसी बातों से ऊपर उठना होगा। ये शायद आपको छोटी लाइन ऑकवर्ड लगे पर सच्ची है कि वो पड़ी थी नंगी सड़क पर, वो पड़ी थी नंगी सड़क पर वो कोई कपड़ा नहीं, वीडियो बना दी जाती है। इंसानियत वहां पर शर्मशार हो जाती है। मर्द कहते हैं खुद को, फिर ऐसी बातों पर मर्दानगी कहाँ जाती है। और आखिर है कि रेप की बातों पर अब नेता का क्या रोल है। ये सबसे ज्यादा रोल है। आतिफ और जब वो 35 टुकड़ा वाला केस हुआ था तो सबने मतलब ये कास्ट धर्म की बात आई तो उसके ऊपर है कि रेप की बातों पर नेता धर्म में उलझा देता है। रेप की बातों पर नेता धर्म में उलझा देता है। हिंदू का, मुस्लिम का, किसका रेप हुआ है, किस धर्म वाले ने किया है,
इंसानियत का कोई इंसाफ नहीं। रेप हुआ है, गुनहगार साबित होने पर भी सालों केस चलता रहता है, मगर तुरंत कोई इंसाफ नहीं। देखो अब कानून से कुछ नहीं होने वाला है, देखो अब कानून से कुछ नहीं होने वाला है। आम इंसानों को दरिंदगी पर उतरना होगा। जो करे रेप उसे चौराहे में जिंदा फांसी या फिर जलाना होगा, या जलाना होगा। बस आखिर में 4 लाइनें जिंदगी के ऊपर हैं कि जिंदगी बहुत अनएक्सपेक्टेड है। जो चीज़ हमें चाहिए वो जिंदगी कभी नहीं देगी, और जो जिंदगी देगी वो हमें चाहिए ही नहीं, बस फिर भी मजबूरी में रहना पड़ता है। कि जिंदगी कुछ ना करे मगर मजाक अच्छा करती है, जिंदगी कुछ ना करे मगर मजाक अच्छा करती है। हंसने के बहाने रोने के साथ अदा करती है, ख्वाहिश तोड़ती है ख्वाब बुना करती है। एक पल का भरोसा नहीं, बात जिंदगी बिताने की किया करती है। नमस्कार।